बच्चों, वेलकम बैक ऑन जे नॉलेज। सो हमने कवर किया था हमारा जियोग्राफी का 6th क्लास की जियोग्राफी का सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ा। अभी हम आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। क्लियर? सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का ट्रू शेप क्या है? हमें पता है कि अर्थ क्या है। अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है। अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट पोल्स एंड bulges out at मिडल। मिडल में क्या है? बाहर निकली हुई है। पोल्स में क्या है? स्लाइटली फ्लैटेंड। सो अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट नॉर्थ एंड साउथ पोल and bulges in the middle. Clear? Second question देखते हैं, that is what is globe? Globe क्या है? So globe is a miniature model of earth. Globe क्या है? हमारी अर्थ का एक छोटा मॉडल है, मिनिएचर मॉडल है। Clear? What is latitudinal value of Tropic of Cancer? ट्रॉपिक ऑफ कैंकर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या है? अब ट्रॉपिक ऑफ कैंकर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ये हमारा क्या है? इक्वेटर, दैट इज 0 डिग्री। इसके बाद होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, कहाँ होती है? 23.5 डिग्री नॉर्थन में। क्लियर? ये है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंकर। नेक्स्ट इज The 3 zones of Earth are, अर्थ के 3 zones कौन कौन से हैं? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। क्लियर? अर्थ के 3 जोन्स होते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन। ये हमने चैप्टर में अच्छे से पढ़ा हुआ है इन तीनों जोन्स के बारे में। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What are the parallels of latitude and meridians of longitudes? अब parallels of latitude और meridians of longitudes क्या होते हैं? ये आपकी अर्थ, अगर हमें लैटिट्यूड्स शो करनी है तो लैटिट्यूड्स कैसे होंगे? ऐसे, ये आपकी अर्थ के पूरे ऐसे सर्कल होते हैं। क्लियर? सो ये क्या है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, दीज आर इमेजिनरी पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। सर्कल्स होते हैं ऐसे, अर्थ को पूरा सर्कल करते हैं ऐसे। क्लियर? अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स क्या क्या होते हैं? इमेजिनरी सेमी सर्कल लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती हैं, इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस होती हैं, सेमी सर्कुलर लाइंस। क्लियर? सेमी सर्कल्स बनाती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। जो हमारी टॉरिड जोन होती है उसमें ज़्यादातर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्यों आती है? ये कॉन्सेप्ट भी हमने चैप्टर में अच्छे से कवर किया होता है। क्या हुआ देखो, अब टॉरिड जोन होती कहाँ पे है? ये आपका इक्वेटर 0 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंकर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो ये वाली जोन है, ये क्या है? आपकी टॉरिड जोन। अब एक साल में सन जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है? ओवरहेड होता है, और सन की जो हीट होती है वो डायरेक्ट यहाँ पे आती है। सन की रेज स्ट्रेट यहाँ पे फॉल करती हैं, बाकी जगह पे क्या होती हैं? स्लैंट हो जाती हैं। स्लैंट होने से लाइट कम जाती है, लेकिन यहाँ पे जो रेज होती हैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉल करती हैं। इसी की वजह से यहाँ का जो टेम्परेचर होता है टॉरिड जोन का, वो क्या होता है? हाई होता है। देखो, टॉरिड जोन लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंकर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड वंस इन अ ईयर। साल में एक बार जो सन है बिल्कुल ओवरहेड होता है यहाँ पे। On all the latitudes between these two tropics,
द सन रेज फॉल एग्जैक्टली ओवरहेड गिव्स मोर हीट देन स्लैंटिंग रेज। स्लैंटिंग रेज से क्या होती है, ज़्यादा हीट देती है सन रेज से यहाँ पे। Therefore, torrid zone receive maximum amount of heat। इसीलिए टॉरिड जोन ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वाई इज 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंडन। अब ये क्यों होता है, हमने टाइम जोन्स का कंसेप्ट पढ़ा था, क्लियर। अब देखो, वर्ल्ड मैप में हमने देखा था, क्लियर, कि ग्रीनविच से हम स्टैंडर्ड टाइम लेके चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम लंदन की बात करें तो लंदन कहाँ प्रेजेंट होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कहाँ पे होता है, बिल्कुल सेंटर में 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं, और स्टैंडर्ड मेरिडियन या फिर प्राइम मेरिडियन बोलते हैं इसको, ठीक। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। अब प्राइम मेरिडियन पे क्या प्रेजेंट है आपका, लंदन, यहाँ पे लंदन है। और हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ पे है, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82.5 डिग्री ईस्टर्न, यहाँ पे है। तो अब देखो, यहाँ 0 डिग्री और यहाँ पे 82, तो कितना डिफरेंस है, 82.5 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। और हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट मीन्स 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर। अगर 15 डिग्री 1 आवर के इक्वल होती है तो यहाँ कितनी डिग्रीज है, 82.5, तो 75 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 5 आवर, क्लियर। पीछे कितनी डिग्री बचती है हमारी, 7.5, दैट इज इक्वल टू रफली इक्वल्स टू 30 मिनट्स। तो 5 आवर और 30 मिनट्स का डिफरेंस आ जाता है लंदन के और हमारे टाइम में। और एक चीज़ हमने और पढ़ी थी कि जो 0 डिग्री से इस साइड वाला टाइम होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री के टाइम से आगे का टाइम होता है, क्लियर। सो अगर यहाँ पे 5 PM है तो यहाँ पे क्या होगा, 12 noon। सो देखते हैं क्वेश्चन, लंदन इज सिचुएटेड एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेयर इज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ पे है, 82.5 डिग्री ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में है। Thus between the longitude of London and the standard meridian of India there is a difference of 82.5। तो हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियन में और लंदन के लॉन्गिट्यूड में कितना डिफरेंस है, 82.5 का डिफरेंस है। अब हमें पता है कि ईच डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड कोरिस्पॉन्ड्स टू अ डिफरेंस ऑफ 4 मिनट। 1 डिग्री आगे जाने से 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। Therefore, Indian standard time is 5 hours 30 minutes ahead of GMT followed in London। So, वहाँ के टाइम से हमारा टाइम कितना आगे है, 5 hours and 30 minutes। So, it will be 5:30 PM in India। इंडिया में अगर 5:30 PM है तो यहाँ लंदन में क्या होंगे, दोपहर के 12 बजे होंगे। मीन्स अगर यहाँ पे दोपहर है तो यहाँ पे क्या होगी, शाम के कितने, 5:30। क्लियर, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट। द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन अभी देखा कितनी होती है, 0 डिग्री। फ्रिजिड जोन लाइज नियर, फ्रिजिड जोन कहाँ पे होती है, हमने 3 जोन्स पढ़े थे। एक तो यहाँ पे टॉरिड जोन और एक यहाँ पे होती है, वो क्या होती है, टेम्परेट जोन। और एक बिल्कुल पोल्स के ऊपर होती है, वो क्या होती है आपकी, फ्रिजिड जोन। जो पोल्स के ऊपर होती है वही आपकी होती है फ्रिजिड जोन, क्लियर। नेक्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। यहाँ 0 से लेके हमने देखा था कि कहाँ तक जाते हैं ये, 1 2 3 ऐसे करके 180 अप टू 180। सो टोटल कितने होते हैं, 180 होते हैं। 180 ही ईस्ट में और 180 ही वेस्ट में।
नेक्स्ट इज अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, अंटार्कटिक सर्कल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? यहाँ पे आपका इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ पे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, सो दिस इज योर आर्कटिक सर्कल, यहाँ पे आर्कटिक सर्कल है, यहाँ पे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे आपका क्या होता है? अंटार्कटिक सर्कल। सो कहाँ प्रेजेंट है? ये नॉर्थ साइड है, ये क्या है? साउथ। ये 0 डिग्री होता है, ये 23.5 डिग्री होता है, और ये क्या होता है? 66.5 डिग्री। तो 66.5 डिग्री साउथर्न हेमिस्फीयर, कहाँ प्रेजेंट है? साउथर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट इज ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, ग्रिड किसका नेटवर्क है? ग्रिड ऐसे बनाते हैं ना हम, सो अर्थ पे ग्लोब के ऊपर भी हम ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो किसका नेटवर्क है? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का नेटवर्क है ग्रिड। थर्ड इज योर फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अब देखो, इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ 23.5 डिग्री साउथर्न में ये आपकी क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सो कहाँ प्रेजेंट होती है? 23.5 डिग्री साउथ। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या होता है? 0 डिग्री लॉन्ग, सॉरी इंडिया का पूछ रखे हैं ना, इंडिया का, ये होता है अर्थ का। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82.5 डिग्री ईस्टर्न। दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब 0 डिग्री मेरिडियन को हम और क्या बोल सकते हैं? प्राइम मेरिडियन। इसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टूवर्ड्स, अब लॉन्गिट्यूड्स देखो, 0 डिग्री ऐसे ड्रॉ करते हैं ना हम, तो अब देखो डिस्टेंस कहाँ पे कम हो रहा है? यहाँ पे तो डिस्टेंस काफ़ी है, यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं तो डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है इनके बीच का। सो कहाँ पे कम होता है? पोल्स पे जाके, टूवर्ड्स पोल्स। नेक्स्ट इज द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द, आर्कटिक सर्कल कहाँ प्रेजेंट होता है? कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंकर, और यहाँ आपका क्या होता है? आर्कटिक सर्कल। क्लियर? सो ये थी आपकी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इफ़ यू फाइंड माई वीडियो यूजफुल देन डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।